नमस्कार, मैं हूं अग्निंद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ यानी जनता की आवाज़। जनता परेशान होती है तो लेमन की टीम पहुंचती है और उनकी जो भावनाएं हैं उसको आप तक पहुंचाने का काम करती है। और यही कारण है कि आज हमने भी इन महिलाओं को इसलिए ढूंढा है क्योंकि इन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है महंगाई को लेकर। और मोदी सरकार ने जिस तरह से सपने दिखाए थे, वादे किए थे, सपने को लगातार तोड़ने का काम खुद मोदी सरकार ने किया है। और जाहिर सी बात है, हर आदमी उस सपने से आज अपने आप को अलग थलग पा रहा है। क्योंकि जिस तरह से अच्छे दिन की बात की गई थी, इन चेहरों को आप देखिए ध्यान से, किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। क्योंकि आज अगर हम दाल की बात करते हैं, कांदा की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, बटाटा की बात करते हैं, तो सब कुछ आउट ऑफ बजट जा रहा है। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है क्या खाएं और क्या खिलाएं, क्या गाएं। जाहिर सी बात है, हमें इस देश ने एक भरोसा दिलाया था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। उसी के बाद कांग्रेस की जो सरकार थी उसको लोगों ने उखाड़ फेंका, मोदी साहब की सरकार आई। लेकिन मोदी साहब की सरकार ने जिस तरह से आम लोगों के ऊपर एक विश्वास जताया था, आज उसी विश्वास पर इनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। आपसे तुम्ही सांगा, महंगाई कशा आहे? बरोबर म्हणजे आता काय सांगायचं बी महाग आहे. कांदा तर लय महाग झालाय, कांदा बटाटा अजून काय बोलायचं सांगा. आता धान्य महाग झालंय. आम्हाला काहीतरी जरा गरीब लोकांना बघून जरा मदत तुम्ही करा. मोदी सरकार माहिती आहे तुम्हाला? हाय येते तसे पण अजून काय बोललो नाही तर आम्ही जाऊ नाही काय आपण चला, तुम्ही तुम्ही सांगा, मोदी सरकार कशी आहे? आज चांगली आहे. महागाई जास्त वाढवली मोदी सरकारनं. काय कमी आहे बघा. गरीब लोक कसे दिवस काढतात ते आम्हाला माहिती आहे. लेकरं बाळ काय आहे का खायले प्यायले? किती महाग आहे. साखर महाग आहे, धान्य महाग आहे, काय नाही स्वस्त. बोला तुम्ही. कांदे बटाटे भी एकदम महागच आहे. स्वस्त काही नाही राहिलं दुनियात. खाली आम्ही उभे माणसं कामाला जातात, संध्याकाळी घरी आलं चपाती बनवली तो भाजी नाही, भाजी आहे तर चपाती नाही. सांगा, रोटी बन जाती है तो भाजी का पता नहीं, और भाजी बन जाती है तो रोटी भी संकट में। तो कुल मिलाकर स्थिति गंभीर है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके किचन में किस तरह से महंगाई का तांडव चालू है? जहाँ 1 किलो कांदा आता था, अभी सिर्फ है ना गिन चुन के पाव किलो भी नहीं आ पाता है। इतनी महंगाई बढ़ गई कि सोचे थे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये अच्छे दिन नहीं है, एकदम बुरी से भी बुरा दिन आ गया। जब ऐसे सोच में आ गई हूँ मैं कि ठीक था, कांग्रेस था तो कम से कम थोड़ा बहुत तो चल फिर तो सकते थे, लेकिन इस अच्छे दिन में तो ऐसी हालत खराब हो गई है कि चलना तो दूर, सोचना पड़ता है हर पल कि कैसे हम जिए, कैसे बच्चों लोग के लिए हम खाना तैयार करें, कैसे उनके लिए भाग दौड़ करें। बस यही सोचते रहते हैं। अभी अच्छे दिन कब आएंगे? बस मोदी सरकार से यही विनती है कि अच्छे दिन कब आएंगे? जो आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो कब आएगा वो अच्छा दिन? साल बीत गया है लेकिन अच्छे दिन अब तक आए नहीं। कांदे के भाव बढ़ गए, जो 20 रुपए किलो था वो अभी 80 तक पहुंच गए। कांदा, दाल, तुअर की दाल 100 रुपए से कम थी, आज 150 रुपए किलो हो गई। कौन से ये अच्छे दिन? ये अच्छे दिन है? बस आपके लिए अच्छे दिन है घूमना, चिकन खाने का ना, चिकन चिकन खाना भी अच्छी बात नहीं है। वो भी है ना 200 रुपया 250 रुपए किलो है। और रोज के चिकन के लिए सब मसाला लगता है और सब मसाले का ही भाव बढ़ गया, तो चिकन क्या खाएंगे अपन? कुल मिलाकर चिकन क्या खाएंगे। लेकिन चिकन का जो भाव है दाल के बराबर है। और जिस तरह से कहा जाता है कि दाल, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो चिकन की कीमत और दाल की जो कीमत है बिल्कुल बराबर हो गई है। भाई साहब, आपसे जो जानना चाहेंगे कि जो बजट होता है घर का, वो सब कुछ फिक्स होता है, बच्चों की फीस हो या फिर अलग अलग जो खर्चे होते हैं, ये जो अभी महंगाई आई है, किस तरह से बजट को व्यवस्थित करते हैं? ये महंगाई से जो बजट फिक्स था उससे 4 गुना बोलो 10 गुना बोलो एकदम बढ़ गया है। बजट से अभी कुछ होने वाला नहीं है। जो बजट था वो बजट तो एकदम डोलाडाम हो गया है। मोदी सरकार ने जो बोला था, वादा किया था, वो वादा ना पूरा कर सकी। 1.5 साल होने आए, लेकिन 1.5 साल के बाद 150 रुपया तुअर की दाल हो गई है। ये इनकी सरकार की देन है। और बारिश का जो अकाल है, बारिश जो नहीं गिर रही है। पहले चिकन नहीं मिलता था तो दाल खा लेते थे, लेकिन अभी दाल और चिकन बराबर हो गया। अभी चिकन भी खाना है तो उसके लिए प्याज लगता है ना, तो प्याज और मसाला लगता है। तो 180 रुपये का कांदा और फिर 140 का चिकन तो होता है ना, तो 200-300 रुपया वो भी हो जाता है। तो चिकन भी ना खा सकते, खाली गर्म पानी में नहीं खाना है ना। चिकन को मसाला लगेगा, वो सब सारा चीज़ लगता है। तो मोदी सरकार ने जो काम बजट जो महंगा कर दिया है,
वो बजट को जल्दी से जल्दी वो अच्छे करे तो ठीक है, नहीं तो जो पिछली सरकार थी वैसे यही सरकार का भी ढिंडोरा लोग बोलते रहेंगे। अभी तो चालू हो गया, लोगों के मन में था। जो 60 साल सत्ता किया कांग्रेस ने, उन्होंने भी देश का सत्यानाश किया, लेकिन 1.5 साल के अंदर कोई जादू नहीं होगी। लेकिन जादू नहीं होगी तो कम से कम अच्छे दिन लाने का जो ख्वाब दिखाया था वो ख्वाब उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो ख्वाब अधूरा है। लेकिन इन दिनों सोशल साइट्स की लगभग हर किसी को जानकारी है और सोशल साइट पर एक व्यंग चित्र बहुत ही ज़्यादा आजकल चर्चा पा रहा है और उसमें एक कांदा है जो कह रहा है कि माँ कसम सबको जैन बना दूंगा। तो ये जो खौफ है, कांदे का एक खौफ है कि सबको जैन बना दूंगा, यानी अब कांदा आप नहीं खा सकते। कांदा को लेकर कितना भ्रम है, घर में क्या स्थिति है? घर में एकदम खराब स्थिति है। कांदा बोलो, सब्जी बोलो, अनाज बोलो, सभी महंगा है, टोटल महंगा है। आम आदमी को एकदम परेशान हो गया है। ऐसा लगता है गवर्नमेंट नहीं आती तो ठीक पड़ता था, पहले गवर्नमेंट अच्छी थी। अब ये गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी हटावे, उसको सबक सिखाना जरूरी है। वहाँ तक हमारा आवाज़ पहुँचना जरूरी है, इतना मेरा कहना है। तो जनता सबक तब सिखाती है जब उसके अंदर असंतोष की भावना पनपती है, बढ़ती है, और लगातार जिस तरह से इनके अंदर आक्रोश है बहुत भारी पड़ सकता है सरकार को। तो अब सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि वाकई आम जनता की जो ज़रूरतें हैं, खासकर अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो हर किसी का हक है, संवैधानिक है, लेकिन आज महंगाई को लेकर जनता जिस तरह से आक्रोश व्यक्त कर रही है, तो मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा कि वाकई अच्छे दिन किसके आए हैं, अच्छे दिन किसके आए हैं। किसके है? जो बड़े लोग रहते हैं वो लोग के अच्छे दिन, जो गरीब लोग रहते हैं वो लोग भूखे ही मरते हैं। और क्या करेंगे? जो इंसान दिन में 200 रुपया कमाता हो वो क्या खाएगा? क्या खाएगा आप ही बताओ? कुछ नहीं खा सकते। दाल 100 रुपया 150 रुपया हो गया तो क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं खा सकते। इसीलिए महंगाई कम करो, महंगाई कम करो बोल रहे हैं। और कुल मिला के सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार में जो सहयोगी पार्टी आरपीआई है, आरपीआई भी सहयोगी पार्टी है सरकार में, मोदी सरकार में आपका भी सहयोग है। आप जनता को क्या बताना चाहेंगे कि क्यों इतनी महंगाई है और आप किस तरह से इनके लिए लड़ेंगी अपनी सरकार में? देखो, मैं हमेशा जनता के साथ ही हूँ। आज 12 साल के संगठन चला रही हूँ, अभी मैं आरपीआई में हूँ, मानती हूँ मैं आरपीआई में हूँ, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। जो मोदी सरकार आई थी, अगर फर्स्ट इम्प्रेशन में अगर लोगों का हमारी मांगे पूरी करती थी तो आज लोग हल्ला करते नहीं थे मोदी जी के बारे में। तो मैं तो यही बोलूँगी मोदी जी को कि आज इतनी महंगाई जो बढ़ी है, तो आप खाली परदेश घूमते हैं, परदेश जाके आप, मुझे तो लग रहा है कि आप सफ़र कर रहे हो, मज़ा मार रहे हो, ये तो मुझे लग रहा है। आज हमारी जनता को कहाँ भी जाए, ट्रेन से जाए तो सोचना पड़ता है कि आज टिकट कैसे निकाले, गांव जाए भी सोचना पड़ता है, टिकट के लिए सोचना पड़ता है, बिजली का बिल कैसे भरे। आज हम लोग लाइट पंखा ज़रूरी चीज़ है, वो भी अगर हम लोग लगाएंगे तो आज जो रिलायंस वाले उन्होंने इतने बिल बढ़ाए, जो महंगाई के लिए बेचारे बिल भी नहीं भर सकते। रही खाने की बात, चीज़ों की, जहाँ पेट्रोल ये लोग ने सस्ता किया था तो पेट्रोल से भी डबल भाव आज दाल का, प्याज का हो गया है। आप सरकार पर कैसे दबाव बनाएंगे, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है? हाँ जी, हम लोग सरकार पर यही दबाव बोलेंगे कि अगर आगे हमको आना है तो पहले हमको जनता की समस्या दूर करनी पड़ेगी। जो हमने महंगाई बढ़ाई है वो महंगाई हमको कम करनी पड़ेगी और इसके बाद ही लोगों का मन हम लोग जीत सकते हैं। ये मैं मोदी सरकार को बोलूँगी, क्योंकि मोदी सरकार को हमने जीत के लाया है, हमारी जनताओं ने जीत के लाया है। तो मैं आरपीआई में हूँ या कोई भी पार्टी में भी रहती थी, मेरी यही मांग है कि हम जनता के लिए आज चुन के ला के हमको खड़ा कर दिया है आरपीआई ने भी, तो जनता की मांगे पूरी करने के लिए। अगर इनकी मांगे हम लोग पूरी नहीं करेंगे तो जनता हमको खड़ा नहीं करेगी ना, मोदी सरकार को खड़ा करेगी। तो उनकी मांगे पूरी करना चाहिए, यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोदी जी को। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन में हम फेल हो गए, लास्ट इम्प्रेशन है वो तो आप ऊपर लाओ। गंभीर बात गीता जी ने कहा कि वाकई फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप बताइए, महंगाई ने किस कदर आपके घर की तस्वीर बिगाड़ी है या बदली है? महंगाई की वजह से हमारे घर में तो इतनी तस्वीर भी बदल गई है कि अभी जो जितने पगार में उतना घर चलता था, अभी तो उसमें भी घर नहीं चल रहा है, क्योंकि प्याज दाल बिल उसके लिए ही ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है। तो भाजी सब्जी के लिए तो पैसा भी नहीं बच रहा है, या स्कूल के बच्चों की स्कूल की फीस है, ट्यूशन की फीस है, वो सब कहाँ से करेंगे? वो सब कम हो जाएगा। इस महीने में तो लाइट बिल भी एक महीने का 3-4 हज़ार रुपया निकाला है लाइट बिल, तो वो सब किधर से भरने का? यानी खाने पीने को लेकर इतना प्रॉब्लम, पिक्चर देख पाती है कि नहीं? किधर अभी ज़्यादा, अभी वो सब तो सोचे छोड़ ही दिया है, पिक्चर का तो यही नहीं रहेगा, पैसा ही नहीं बच रहा था। हम ना मौज शौक किधर से करेंगे हम लोग?
मोदी सरकार बोलती है कि 1 रुपया बचाओ, 1 रुपया कहाँ से बचेगा? कि कांदा महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, 1 रुपया बचा के रखो, ऐसा बोलते हैं, बैंक में डालो, कैसा बचेगा? 1 रुपया भी नहीं बचा सकता है। 200 रुपये मजूरी कमाएगा, उसमें क्या लेके आएगा, क्या बचाएगा? बच्चा लोग का फी, बच्चा लोग का खर्चा कैसा निकालेगा? बताओ। बस आता का कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा तकलीफ उन लोगों को हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हाँ आप बताइए क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? हमने पब्लिक ने उनको भरोसा किया ना, मोदी जी का भरोसा किया, मगर अभी पब्लिक ने भरोसा किया और उनको वोट जनता ने डाला, बराबर है। और दूसरा बात, लाइट का बिल बढ़ा दिया, पानी का बढ़ा दिया, ये सब तो कांदा भी नहीं छोड़ा। और कांदा है ना सड़ने को पड़ा है, रात को टीवी में देखा भाई, कांदा सब गोड़ी में सड़ने को, चुनते ही कांदा। और यहाँ 90 रुपया 80 रुपया कांदा, ये सा छोटा कांदा 30 रुपया, उसमें आधा सड़ेला आधा कर। और लाइट बिल भी बढ़ा दिया। और पानी वाला, म्यूनसिपालिटी वाला पानी कहाँ से छोड़ता मालूम नहीं, खाली पेट्रोल की बात आती है पानी में, ये भी जाने दो। वहाँ पेट्रोल का पानी आता है काला काला। पब्लिक क्या, जनता बढ़गी को क्या मारने का इरादे से ये करता है क्या? पानी भी अच्छा नहीं देता है, बोलता है नदी में जाकर बोलो, बोलता है वहां जाके पूछे तो नदी में जाके बोलो, बोलता है। ये क्या इंसाफ है? अब पहले का ही अच्छा था भाई। अभी उम्मीद है, कभी आपको लगता है कि अच्छे दिन आ सकते हैं? अगर इतनी बात सुन के अगर वो उनको फुर्सत मिले और ये न्यूज़ वो देखे, उनको खास करके ये न्यूज़ बताना कि पब्लिक का क्या फरमाइश है। पब्लिक जनता नहीं तो नेहरू भी नहीं, महात्मा गांधी भी नहीं, फक्त पब्लिक पाहिजे लोकतंत्रासाठी। तो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि आनंद वर्मा जो है हमारे कैमरामैन, पूरे माहौल को दिखाया कि महंगाई की जब बात निकली तो किस तरह से जनता ने अपने आक्रोश को बताने के लिए लेमन टीम के सामने आना मुनासिब समझा। और जाहिर सी बात है, जब जनता अपना दुख सुनाती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। जी ये बताइए। हमारा कहना है कि अगर सब रास्ते, संडास, वार्ड के सब जो संडास है, गटारे है, वो आज तक एक बार भी रिपेयरिंग नहीं किया है। और जब बारिश आता है वो सारा पानी हमारे घर के अंदर आता है, लैट्रिन का जो टंकी फूट जाता है। महंगाई से आपके घर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से तो पूछो नको, महंगाई की वजह से तो इतनी प्रॉब्लम है कि दाल खाना मुश्किल हो गया है इसके जीवन में। दाल को हमको क्या चीज रहे थे अभी मालूम ही नहीं पड़ा। दाल के बदले क्या खाती है? दाल के बदले क्या करता है, इमली का पानी बना के खाता है और क्या करता है। मच्छी मटन कुछ नहीं खाती, मच्छी मटन वाली नहीं है हम लोग, खाली दाल का पानी के बदले इमली का पानी बनाते हैं, उसमें छार बना के खा लेते हैं और कुछ नहीं मिलता है आज के जीवन। दाल भी छीन ली महंगाई ने। इतनी महंगाई हो गई। हम क्या बताएंगे भाई, हम लोग को तो ज्यादा करके लाइट बिल का टेंशन हो गया है, 2-3 हजार। और अभी तो क्या मोदी ने सिलेंडर भी कम करने वाला है। हम लोग का पैसा ज्यादा बढ़ा दिया, वो पैसा अपने बैंक में डालता है दुनिया को बांटने को, हम लोग को देता है क्या? नहीं देता है ना फिर। और अभी तो बोलता है 3 दिन से समाचार में आ गया सिलेंडर और कम होने वाला है, तो उसका कुछ भी नहीं। और मोदी आया क्या किया? मोदी ने कुछ भी नहीं किया। हम लोग तो एक बार कोई का वोटिंग आएगा तो वोटिंग नहीं करेंगे, पूरा मोहल्ला को बोलेंगे वोटिंग मत करो, देखता है कौन जीतता है। हम तो देंगे नहीं वोट, ये टाइम पे हमने सुन लिया है। हर बार आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे और हम लोग को रास्ते में डाल देते। जिसका कमाने वाला नहीं रहेगा वो क्या लेके खाएगा? भीख मांगेगा क्या? तो फिर वो समझना चाहिए ना। कुल मिला के कमाई के ऊपर जिस तरह से प्रभाव पड़ा है, बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, खर्चे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपका नाम बताइए। रेशमा सोनवने। रेशमा जी, आपने क्या बदलाव देखा मोदी सरकार के आने के बाद, या फिर अपने किचन में तस्वीर क्या बदली हुई देखी है? बदलाव तो अभी तो कुछ देखा नहीं है। और जो आप बात कर रहे कि मतलब पिक्चर गए, ये गए, गहना छोड़ो, नया कपड़ा छोड़ो या पिक्चर छोड़ो, रोजमर्रा के जो चीजें हैं, दाल बोलो, कांदा बोलो, टमाटो बोलो, जो भी चीजें वो तक हम लोग खरीद नहीं सकते, इतनी उन्होंने महंगाई कर दी है। भाजी भी नॉर्मली आप लेने जाओ ना 30-40 रुपए से ज्यादा कम में मिलेगा नहीं। तो गरीब इंसान खा खा के क्या खाएगा? दाल और चावल, उससे ज्यादा तो सोच नहीं सकता आगे के। लेकिन वो भी आपने महंगा कर दिया तो सामने वाला सोचेगा मतलब मैं खाऊं, खुद क्या खाऊं और बच्चों को क्या खिलाऊं? मेरे स्कूल का खर्चा तो छोड़ ही दो आप, वो तो अलग से हो गया, उसके लिए तो बच्चा ना बाकी बोलेंगे ना तो नहीं होगा। अगर इतना महंगाई आप कर दोगे तो थोड़ा महंगाई के बारे में सोचो और पब्लिक का सोचो, यही बोलने का बस, बाकी कुछ नहीं। चुनाव के समय आप भरोसा दिलाते हैं कि आपके खाने की थाली को हम सजाएंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है आप लोगों की, यानी पॉलिटिकल लोगों की, तो सोच कैसे बदल जाती है? ये बदल जाती है, यानी हम लोग नहीं बदलते, हमको तो चुन के दिया जाता है कि आज आप महाराष्ट्र की हो, ये पार्ट की ये हो, सबको एक चुन के हमको
एक चेयर दी जाती है, वो संभालने के लिए दी जाती है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आज यही जनता हमको वोट दे के हमारे नेताओं को ऊपर लाती है, तो नेता लोग सोचना चाहिए कि आज हमारे इन लोगों ने चुन के दिया है अगर उनको, तो हर एरिया की जो समस्या है, हर एरिया में जो लोग हैं उनको पूरी करनी पड़ती है। तो अगर बड़े बड़े लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं, अगर इन लोगों की समस्या अगर हम लोग दूर नहीं करते, तो हम लोग को कोई हक नहीं बनता है कि हमारे नेताओं को सपोर्ट करें, क्योंकि इन गरीबों को लेके ही हम लोग नेताओं को चुन के लाते हैं, वोट देते हैं, और जब नेता हो जाता है तो वो नेता इनके तरफ देखता नहीं है। तो अभी इसके बाद हम लोग इनको मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं है, यही मैं बोलूँगी। और सरकार को रिक्वेस्ट करूँगी, मोदी जी को, खास करके मोदी जी को, आज इतना बड़ा पोस्ट हमने दिया है, तो मैं यही बोलूँगी कि मोदी जी, आप थोड़ी भी, आपको दिल में रहम है, अगर थोड़ा भी गरीबों के लिए दिल में जगह बचे तो आगे आने वाला वक्त के लिए संभाल लीजिए आपकी चेयर, अदरवाइज आपकी चेयर चली जाएगी। और इसके बाद कांग्रेस आए, कोई शिवसेना आए, भाजपा आए, कोई भी आए, तो जीत के आने वाला नहीं है, क्योंकि ये जनता वोट करने वाली नहीं है, ये मैं बोलूँगी। आप बताइए, आपके किचन में पहले जो आइटम बनता था या फिर आजकल जो बना रही हैं, कितना बदला है? बहुत से बदला है। आइटम में तो इतनी बदलाव आ गए हैं कि हर चीज़ बदलना पड़ रहा है किचन में, यहाँ तक कि खुद को भी बदलना पड़ रहा है किचन की वजह से। पूरे वजन तक हमारे वजन घट रहे हैं, क्या करेंगे खाने की वजह से। हर चीज़ महंगी कर दी है मोदी सरकार ने। वो तो बोल रहे थे कि मोदी सरकार ने तो दिन बदल जाएंगे, बहुत ही बदल गए दिन। जो घर में झगड़े नहीं हो रहे थे ना मियाँ बीवी के खर्चे के लिए, उनके वो झगड़े भी चालू हो गए हैं। तो इसी वजह से मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि पब्लिक का सुनो और थोड़ा हम लोगों को साथ दो। हमने सोचे थे कि नई सरकार आएगी तो कुछ तो बदलाव होगा, अब तो पूरा हम लोग ही बदल गए हैं, ऐसा हो गया। इसलिए क्या कभी लगता है कि कांदे काटते समय जो आंसू निकलते हैं, अब कांदा तो है नहीं, अगर भाजी में कांदा डायरेक्ट आंसू डाले तो आंसू निकलते ही नहीं है, तो कांदा काटेंगे तो आंसू आएंगे। तो ऐसे ही आंसू निकल रहे हैं, बिना कांदे के आंसू निकल रहे हैं हमारे। तो क्या अभी पकाएंगे और क्या खाएंगे, ऐसी नौबत आ गई है। इसके लिए अभी बोलते हैं ना, पूरी बदलाव मोदी सरकार से बदलाव हो गया, तो पूरा टोटल ही बदलाव हो गया हम लोगों का, ऐसा हो गया है। टोटल बदलाव। अभी बताइए, आपके घर में जब कांदे की बात होती है आपके घर में, तो सबका क्या चेहरा कैसा हो जाता है? कांदे की बात सुनकर है ना, कांदे जैसा एकदम छोटा कांदा है ना, 50 रुपए किलो है, वैसे ही चेहरा हो जाता है। लूं क्या नहीं लूं, यही प्रश्न होता है मार्केट में जाने के बाद, क्योंकि आदमी लोग खाली 200 रुपया देते हैं खर्चा करने के लिए। 200 रुपया में पूरा घर का बजट एक दिन में लगाना पड़ता है, खल्लास। एक दिन की जो कमाई रहती है वो कांदे के पीछे ही जाती है। और 4 महीने से हम लोग आंगनवाड़ी में काम करते हैं, आज 5वां महीना चालू है। पंकजा मुंडे ने हम लोग को पेमेंट नहीं किया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आज सितंबर आएगा, तो हम लोग कैसे खाएंगे और क्या करेंगे? पंकजा मुंडे ने 238 कोटी का घोटाला किया, चिक्की का घोटाला फेमस घोटाला हो गया, लेकिन हमारा तो 5 महीने का पेमेंट नहीं है। हम लोग कैसे करेंगे? ये काम छोड़ के दूसरा काम के पीछे भागना पड़ता है, पता है। हम लोग हमारे बच्चे लोगों के ऊपर भी ख्याल नहीं रख सकते। ऐसे बूढ़े लोगों के पास बच्चे लोग छोड़ के जाते हैं, क्यों छोड़ के जाते हैं? दूसरे के बच्चे लोगों की सेवा करते हैं और हमारे बच्चे अनाथ होते। क्या कर सकते हैं हम लोग? काम करने का या नहीं करने का? महिला बाल विकास का काम कर रहे हैं और हमारे बच्चे लोगों को ही हम लोग सुविधा नहीं दे पा रहे। कुल मिला के से वो भी जा रहे हैं ना। महंगाई नहीं होता तो उनको काम पे बाहर जाने के लिए जरूरत ही नहीं होता। महंगाई है तो अब हस्बैंड अकेला कमा रहा है, उसके ऊपर घर नहीं चल रहा है, इसके लिए औरत लोग को बाहर निकलना पड़ रहा है कमाई के लिए। नहीं बोल रहे हैं, बस हो गया। नहीं बस हम ये आंसू किस तरह के हैं? आंख में महंगाई आ रही है आंख में। आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, इसलिए 5 महीने से पेमेंट नहीं है। अकेला आदमी कितना काम कर सकता है, इसलिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं हमारे आदमी को, लेकिन वो भी 6-6 महीना पेमेंट नहीं मिल रहा है पंकजा मुंडे से हम लोग को। केंद्र सरकार भी नहीं दे रहा है और राज्य सरकार भी नहीं दे रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग? खाली मोदी घूमने का ही काम कर रहे हैं, दौरे के ऊपर दौरा, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड, इधर उधर ही। पेपर पढ़ो, न्यूज में आज कहाँ तो बाहर गाँव, फिर हम लोग क्या करेंगे? आपको क्या लगता है, मोदी साहब जो घूमते हैं उनको तो पैसा देना होता है घूमने के लिए, इसीलिए महंगाई हुई क्या? आता है ना, इसीलिए महंगाई हुई क्या? हाँ, वैसे फिर उनका खर्चा कहाँ से आया? वो क्या खुद के जेब में से निकालता है क्या खर्चा? पब्लिक का ही खर्चा है ना, एक रुपया। जो करोड़ों रुपए की जनता है, सब जन का कोई अपने जेब में से डालता नहीं, पब्लिक का ही पैसा जमा होता है अपने गवर्नमेंट के तिजोरी में। और जब भी पेमेंट का टाइम आता है, अभी आदमी लोग 50,000 का आदमी है, 10,000 में काम कर रहे हैं, एजुकेशन रह के भी काम नहीं मिल रहा है। एजुकेशन रहने के बाद क्वालिफाइड लोगों को काम नहीं है, तो ये बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है उनका तो आवारागर्दी तो चालू ही रहेगा ना। और बीएमसी स्कूल है तो सब बंद हो गया,
प्राइवेट स्कूल में अभी हमारा बच्चा पढ़ाने का है, महीने का 5,000 रुपए का खर्चा है। 5,000 का पेमेंट, 5,000 खर्चा किधर से लेके आएंगे? लोन निकालेंगे। तो सवाल बहुत है, बिल्कुल। आप बताइए, आप कितनी परेशान हैं? मैं तो बहुत परेशान हूँ सर, क्या करेंगे? बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं, म्यूनसिपालिटी वाले भी पैसा मांगते, सब लोग पैसा मांगते। कांदा 80 रुपए किलो है, तो खाना क्या बनाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएं? हम जैसे विधवा औरत घर काम करते हैं, वहाँ भी पगार नहीं बढ़ाते। वो लोग भी बोलते हैं कि तुमको पगार नहीं बढ़ाएंगे, इतना महंगाई है, हम क्या करेंगे? हमारे साहब का पैसा नहीं मिलता है, तुम क्या करेंगे? तो सर, हम घर का काम करके भी हमको बच्चों को एक टाइम का रोटी तक नहीं खिला सकते। इसके लिए हमारे बच्चे भी पीछे रहते। मोदी सरकार सिर्फ अपना बिजनेस बना रहे, सबको बोलते हैं पॉलिसी 12 रुपए में ये करो, तुम द्वारा बीमा देते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो उनका 12 रुपए का कितना करोड़ों जनता का, उनके पास करोड़ों रुपए एक महीने का। आपको कभी डर भी लगता है कि कोई गांव से गेस्ट नहीं आ जाए? सच डर बहुत लगता है सर। एक मेहमान आ जाएंगे तो 100 रुपए एक दिन का खर्चा होता है, 100 रुपए कमाई नहीं सर। इसके लिए डर तो लगता है। ये तो एक बच्चा कोई खाने की चीज मांगे तो भी डर लगता है। आज एक वड़ा पाव लेने जाओ तो 50 रुपए जाता है 2 बच्चों के लिए खिलाने के लिए। ये बच्चे भी इनके साथ खड़े हैं, आजकल के बच्चे हैं लोग। आप बताइए, महंगाई को लेकर जिस तरह से घर परिवार में टेंशन होता है, महंगाई की जो तकलीफ है, आप लोग कैसे महसूस करते हैं? सर बहुत महसूस करते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है पढ़ाई में। पढ़ाई के लिए अभी प्राइवेट लगते हैं लोगों, प्राइवेट स्कूल में फेल कर देते हैं लोग, पैसा लेके पास करा देते हैं लोग को। जो प्राइवेट फिर अलग से पैसा एक्स्ट्रा भर के पास होना पड़ता है। नहीं, महंगाई का जो जैसे हम चाहते हैं कुछ अच्छा खाना खाएं, लेकिन मम्मी बोलती है कि भाई पैसे नहीं है। ऐसा लगा है कई बार आप लोगों को? वो तो सबके घर में चल रहा है। दाल फ्राई खाने की इच्छा होती है, लेकिन दाल नहीं बन पाती है। बिरयानी में 500 लग जाता है खर्चा होने, फिर चिकन अलग, कांदा अलग, मसाला विसाला अलग। पॉकेट मनी मिलता है क्या आप लोगों को? बंद हो गया, किसी के घर पे मिलते जो हमें से बंद हो गया। तो ये कैसी महंगाई है जिसने जो खर्चा मिलता है बच्चों को, पॉकेट मनी मिलती है, उस पर भी कैंची हो गई है। और जाहिर सी बात है, सरकार ने जिस तरह से अच्छे दिन की बात की थी, वादे किए थे, उससे लगातार जनता अपने आप को अलग थलग पा रही है। गीता जी के पास चलते हैं। गीता जी बताइए। मैं ये बोलूँगी कि आपने मुझे बोला कि आप आरपीआई से है, ये है। आरपीआई बेचारी क्या करेगी? हमारे आटोले साहब तो हर टाइम अच्छे के लिए जाते हैं, और वो ही एक ऐसा नेता है जो हर लोग सो गए, जिनको चुन के दिया वो सो रहे, लेकिन हमारे आटोले साहब 24 घंटा पब्लिक के पीछे रहते। वो बेचारे क्या करेंगे? कांदा कम कराएंगे आठवले साहब आप और आप? जरूर करेंगे। अगर हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, जब कांदा सड़ रहे वहाँ बाहर निकालेंगे। और आइंदा हम लोग शेतकरी लोगों को बोलेंगे कि ऐसे चीजें गऊ, ये कांदा कोई भी सड़ा मत, जो गरीबों को काम आता है। ऐसे काम आप गोडाउन में सड़ाने का काम मत किया करे। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कांदा जो सड़ने वाला है या सड़ रहा है उसको निकालेंगी? जरूर निकालेगी। जहाँ कांदा के गोडाउन है वहाँ पर हम लोग जरूर निकालेंगे। और हमारे आटोले साहब हमेशा सच की लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा सच्चाई के पीछे रहते हैं और गरीबों के पीछे रहते हैं। वही हमारा नेता है, मैं ये बोलूंगी आपको। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा नेता या अभिनेता या कुछ भी समझ लीजिए, वो है कांदा। लेकिन कांदे के वांदे पड़े हुए हैं। कांदा का वांदा है। घर में जब कांदे की बात होती है कि भाई भजिया खाना है या फिर दाल में बघारना है, तो वाकई क्या मन में चलता है? अभी तो कांदा भजिया ये सब तो हम लोग कांदे के जो भी इस्तेमाल होता था, कांदा भजिया या दूसरा कुछ, वो सब तो अभी बंद ही है घर में, क्योंकि कांदे के इतने भाव सब्जी में डालने के लिए कांदा नहीं अभी घर में आ रहा है, तो ये सब बाकी क्या कहाँ से बनेगा सब चीज नया नया। कांदे ने हर किसी को रुलाने का काम किया है। लगातार हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए महंगाई से महंगाई ने इस कदर आहत कर दिया है कि कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप बताइए महंगाई बहुत तरह से आती है। कभी इस बार जो महंगाई आई है, क्या आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसे महंगाई होती है? कभी सोचती है आप कैसे होती है? हमारा पहले का हमारे जमाने में तो ऐसा महंगाई नव्हती, कितना सस्ता होता। कांदा तो कोई जल्दी लेता नव्हता कोई, ऐसा होता है ना। अभी देख कैसा हो गया, तुम देखो अभी क्या बोलूँ मैं, बस हो गया। लेकिन अभी खाने पीने में कितना असर आया है महंगाई की वजह से? आपके महंगाई तो बहुत हो गया, खाने पीने का बहुत महंगाई हो गया। राशन भी कितना महंग हो गया, जरा भी ये ऐसा लेगा कौन तो सस्ता मिलता नहीं, ऐसा हो गया अभी। हाँ, ये तो बहुत सारे लोग हैं, लगातार महंगाई को लेकर अलग अलग तरीके से लोग बात कर रहे हैं। ये जो मानसिक स्थिति बदल गई लोगों की, बहुत ज़्यादा निराशा आ गई है मन में, उसको क्या आपको लगता है कि वाकई दूर करने की ज़रूरत है सरकार को? सरकार की जिम्मेदारी है, रोटी कपड़ा मकान ये देने का जो संविधान अधिकार है वो सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकार पिछले 60 साल से भी नहीं कर रही है और आने वाली सरकार भी करेगी कि कोई उनसे जो आशा थी वो उम्मीद हमारे लोगों की नहीं लग रही अभी।
कि सरकार ही पूरा कर सके। रोटी कपड़ा देने का मकान, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इसको पूरा करना चाहिए। भारतीय संविधान का अधिकार है जो भारतीय नागरिकों का, चाहे उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, इस देश का नागरिक, हर नागरिकों को भारतीय संविधान रोटी कपड़ा देने का जो कानूनन अधिकार है वो अधिकार सरकार ने देना वाकई जरूरी है। और नहीं देती है तो जनता उनको 5 साल के बाद, जैसे संविधान के मुताबिक 5 साल के बाद जनता को हटाने का पूरा अधिकार है। जनता बहुत पावरफुल होती है लोकतंत्र में। जब भी चुनाव का वक्त आता है, चुनाव की जब स्थिति बनती है तो सारे तरीके बदल जाते हैं नेताओं के, सरकार की भी। आप बताइए सरकार से कितनी खुश हैं या नाराज हैं? इतनी उम्मीदें लेके बैठे थे हम लोग तो, पर उम्मीद का नहीं उतरी। बिल्कुल इतना परेशान हो रहे हैं, कांदे इतने महंगे हो गए, बेचारे गरीब लोग क्या करें, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे। हाँ, अभी परेशानी घर में किसको बताएं हम। हाँ, जो सरकार आई है उसको चुना है, क्या वो करेगा काम? वो भी कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ खाली घूमने का काम कर रहे हैं खाली बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके घर में जो थाली बनती है, भोजन की थाली बनती है, उसमें हमारे आंसू आ जाते हैं उसमें। ऐसा लगता है अब क्या करेंगे, खाएं कि नहीं खाएं? एक टाइम का खाना क्या से बजट करने का, हम लोग को मजदूरी करेंगे, 4 जन खा भी नहीं सकते बराबर, तो क्या मतलब है? इस परेशान हो जाते हैं हम लोग। रेशमा, जब किसी लड़की को, औरत को, महिला को मौका मिलता है किचन में जाने का तो एक खुशी का एहसास होता है। आप जब एंटर करती हैं किचन में तो कैसा मूड कैसा रहता है आपका? मैं सोच में पड़ जाती हूँ क्या बनाऊँ अभी। मेरे को टेंशन हो जाता है किचन में जाते हैं, अब क्या बनाऊँ। सुबह का हो गया, अभी शाम को क्या बनाऊँ, वापस वही टेंशन हो जाता है। मतलब सोच में पड़ जाती क्या भाजी लो, क्या बनाऊँ, इतना महंगाई हो गया, यही हो जाता है। 100 रुपए की और 50 रुपए कमाई आती है, 100 रुपए का खर्चा होता है, कहाँ से करने का बेचारे लोग। कुल मिलाकर जनता में असंतोष है क्योंकि बजट ने, महंगाई ने इनके किचन का जो जायका है उसको बिगाड़ कर रख दिया है। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो लेमन न्यूज़ को फ़ोन करें। हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें फ़ोन करें, हम पहुंचेंगे आपके पास और बनेंगे आपके साथ साथ मुंबई की आवाज़। तो आज के इस सफ़र में इतना ही। हमारे कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ मुझे दीजिए यानी अरविंद राजपूत को इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराधा। रुख करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एनसीपी का राज्य सरकार पर वार, कहा सूखाग्रस्त किसानों की मदद करने में नाकाम है सरकार। 14 सितंबर को एनसीपी करेगी जेल भरो आंदोलन। नांदेड़ महापालिका में नगर सेवकों का हंगामा, आपस में ही नगर सेवकों ने की हाथापाई। गौ हत्या बंदी को लेकर के हो रही थी चर्चा। शीना बोरा मर्डर केस में रोज हो रहे हैं नए खुलासे। कोलकाता से मुंबई लाया गया तीसरा आरोपी संजीव खन्ना की आज कोर्ट में पेशी।